गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। साइंस क्लासेस का जो है 7 चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे। मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट आपको, डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स आपको मिलेंगे। जो ये बच्चा 6th क्लास में है, एक ही वीडियो में, एक ही शॉट में जो है पूरे डीपली पढ़ेंगे चैप्टर को। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उन लोगों तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिनको वाकई में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड मिलेगा आपको। और जो भी बच्चा कॉम्पिटिशन में बैठा हुआ है, 6, 7, 8, 9 की NCERT यहाँ आती हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बस आप ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ उनका। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ के साथ जो है, जो नियर बाई रहता है मेरे अलीगढ़ वगैरह में, तो वो उससे मिलने भी आ सकता है। अगर मेरे पढ़ाए हुआ आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट होता है, आपके अच्छे नंबर आते हैं, कॉम्पिटिशन में आपकी हेल्प होती है उससे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे डीपली पढ़ेंगे और सब चीज़ों को लेते हुए चलेंगे। पहले कैसे हम मेज़र करते थे, मान लीजिए आप जिस घर में रह रहे हैं, आपका घर होगा, आपसे पूछा जाए कि आपका घर कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे, ऐसे तो नहीं बोल सकते छोटा है बड़ा है, तो छोटे बच्चे तो बोल भी सकते हैं हमारा घर बहुत बड़ा है। आप क्या कहेंगे, 100 गज का है, 150 गज का है, तो क्या एक मेज़रमेंट है। या फिर आपसे कोई पूछे आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, तो आप क्या कहेंगे 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, एक मेज़रमेंट है कि नहीं। तो इस तरह SI यूनिट्स वगैरह पढ़ेंगे, मेजरमेंट बड़े वगैरह पढ़ेंगे, डिस्टेंस वगैरह पढ़ेंगे और मोशंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करके दूसरी पोजीशन पे जाता है तो उसे कहते हैं मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन वगैरह, सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। इन एंशिएंट टाइम, पहले के टाइम में, पहले के ज़माने में, पीपल यूज टू मूव ओनली ऑन फुट। पहले लोग पैदल चला करते थे क्योंकि उन पर कोई भी क्या है साधन नहीं था आने जाने का। एंड कैरी गुड्स ईदर ऑन देयर बैक, या तो अपने कंधे पर जो सामान को लेकर ढोते थे, और यूजिंग एनिमल, या फिर कोई जानवर हुआ करते थे, उनके थ्रू जो क्या करते थे उस सामान को इधर से उधर ले जाया करते थे। फॉर ट्रांसपोर्ट एलोंग वाटर के थ्रू, जो पहले तो कुछ था नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जब बोट बनाई नाव के थ्रू और विद ओट्स के थ्रू क्या करते थे, यूज़ करके जो क्या करते थे ट्रांसपोर्ट किया करते थे। फिर धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे ही व्हील्स का जो है चेंजेस हुए, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हुआ ट्रांसपोर्ट में। वरना पहले आप देख सकते हैं पत्थर को कैसे खींचते थे हम धक्के मार के, या फिर ऐसे बोर्ड को ऐसे कर लेते थे, फिर आगे खींचते थे पत्थर को, फिर बोर्ड लगाते थे, फिर आगे इस तरह से करते थे। क्या व्हीकल्स का जब पहिए का जो आविष्कार नहीं हुआ था। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील, इन्वेंशन ऑफ फायर, ये बहुत बड़े इन्वेंशन थे हम लोगों के लिए। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर द 1000 ऑफ ईयर। धीरे धीरे वो व्हील्स के डिज़ाइन बनते गए और अब जो नए नए तरह के आपको जो पहिए दिखाई देते हैं। ये पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर धीरे धीरे अब इस तरह के आपको व्हील्स दिखाई देते हैं। एनिमल वॉज यूज टू पुल व्हीकल्स डेट मूव्ड ऑन व्हील्स। फिर व्हील्स के द्वारा हमने कुछ गाड़ियाँ बनाई जो कि एनिमल से हम क्या करते थे, खिंचवाते थे उन्हें, और फिर हमारा ईजी हो गया ट्रांसपोर्ट। फिर धीरे धीरे स्टीम इंजन जो इन्वेंट हुआ, स्टीम इंजन से फिर क्या हुआ, ट्रेन का आविष्कार हुआ। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस अ न्यू सोर्स ऑफ पावर। रेल रोड्स वर मेड ऑफ स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेजेस एंड वैगन्स। इससे थ्रू हम जो लोड एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे, ठीक है। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। धीरे धीरे ये भी डेवलप हुए, शिप आई। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 शो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स भी देखने को मिला फिर हमें। दीज वर द लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर और गुड्स को ले जाया करते थे ये। इलेक्ट्रिक ट्रेन देखने को मिली, फिर मोनोरेन, सुपरसोनिक एरोप्लेन एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी। और धीरे धीरे आते टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट के साधन हमें देखने को मिल रहे हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, कितना ही बड़ा डिस्टेंस हो उसे हम आराम से कवर कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पहले हम कैसे ट्रांसपोर्ट किया करते थे, पहले ट्रेवल डिस्टेंस को ट्रेवल किया करते थे, और अब जो बहुत सारे साधन आ गए जिसके थ्रू हम जो क्या करते हैं डिस्टेंस को आराम से ट्रेवल कर पाते हैं। अब ऐसे ही पहले मेजरमेंट जो हुआ करता था, एक्चुअल हमें नहीं पता होता था, तो हम जो या तो हाथ से नापते थे 1 मीटर 2 मीटर, या फिर क्या करते थे ऐसे इस छोटे वाले हाथ से नापते थे या क्यूबिट से नापते थे, हैंड स्पेन से या क्यूबिट से। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पहले के मेजरमेंट था ना, वो एक्यूरेट नहीं होता था, लेकिन अब हम नई नई चीज़ें आ गई हैं, टेप आ गए हैं, मेजरमेंट टेप आ गए हैं। धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ों को मेज़र भी कर पाते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ डू पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल। पहले के लोग कैसे पता लगाते थे कि हम कितनी दूर आ गए हैं। मान लीजिए अगर आपको अपने घर से स्कूल जाना है, अगर हमें ये यूनिट नहीं पता होती तो कैसे पता लगाते। जैसे डन बाय टर्म कॉल्ड मेजरमेंट, इसी को मेजरमेंट कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस कवर करना। तो कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है,
मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम अननोन क्वांटिटी, एक जगह से दूसरी जगह में क्वांटिटी में जो है क्या करना, मेजरमेंट करना, उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं, मापन कहते हैं। द नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट, जो परफेक्ट क्वांटिटी निकल के आती है उसे हम यूनिट कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। वन पार्ट इज द नंबर, नंबर में भी, द अदर पार्ट इज यूनिट, यूनिट में मीटर में, सेंटीमीटर में, एक हो गया नंबर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से ये क्या होगा, एक होता है नंबर और एक दूसरा क्या होता है, अदर पार्ट होता है यूनिट होती है। जैसे कि आपको इमेज में पेंसिल दिखाई दे रही है। अब अगर मैं कहूँ ये 13 की है तो 13 क्या नहीं पता चल रही ना, तो एक तो हो गया नंबर, लेकिन मैं बोलूँ 13 सेंटीमीटर की है स्केल के हिसाब से नाप के, तो आप समझ जाओगे हाँ 13 सेंटीमीटर की ये पेंसिल है। द नंबर 13 फॉर्म्स वन पार्ट अननोन क्वांटिटी, और सेंटीमीटर को उसमें मिला लेंगे तो वो फिक्स्ड क्वांटिटी होगा कि ये पेंसिल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है ये इतने सेंटीमीटर की है। जैसे स्केल है 15 सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का है, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। आर्बिट्रेरी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, माप की मनमानी इकाइयाँ। इन एंशिएंट टाइम, पहले के टाइम में पीपल यूज यूनिट्स ऑफ आर्बिट्रेरी मेजरमेंट, पहले के लोगों के पास मेजरमेंट टेप वगैरह तो था नहीं, ना ही लोगों को मालूम था, तो वो क्या करते थे अपने हिसाब से जो है नाप कुछ भी मेजरमेंट करते थे, जैसे हैंड स्पैन से, फुट से, पैरों से नापते थे, ठीक है, फुट स्पैन, फिंगर लेंथ से, क्यूबिट से, आर्म से, ये सब हम जो लेंथ जो है नापा करते थे पहले के टाइम में। जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, अर्ली यूनिट मेजरमेंट इंक्लूडेड आर द लेंथ ऑफ द फुट, ठीक है, लेंथ नापते थे फुट से। द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, जैसे 1 पैर 2 पैर जितनी कितनी जगह, ये 5 पैर की जगह है, इस तरह से डिस्टेंस ऑफ स्टेप से नापते थे। द विड्थ ऑफ हैंड, जैसे कि आपने उसमें देखा होगा क्रिकेट खेलते हैं तो पिच को कैसे नापते हैं, पैर से नापते हैं कि 21 यार्ड का है, 22 यार्ड का, इस तरह से नापते हैं, तो वही चीज़ आपको दे रही थी। द विड्थ ऑफ हैंड, द डिस्टेंस ऑफ स्टेप, द लेंथ ऑफ अ फुट, तो ये सब कैसे नापते थे, एंशिएंट टाइम में नापते थे। अब इसे हम देखते हैं हैंड स्पैन। हैंड स्पैन यानी कि हाथ की लंबाई। अ हैंड स्पैन इज द डिस्टेंस मेजर्ड बाय ह्यूमन हैंड, ह्यूमन हैंड से हम डिस्टेंस नापा करते थे फ्रॉम द टिप, थंब की टिप से लेके कन्नी उंगली की टिप जो होती है इस तरह से नापा करते थे, 1 2 3 इस तरह से, थंब द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर तक। तो हम कहते थे ये जो कपड़ा है ऐसे नाप रहे हैं हम कि 5 हैंड स्पैन है ये। क्यूबिट से नापते थे इतना हाथ, हैंड से लेके इतना कोनी तक। द क्यूबिट इज द मेजर फ्रॉम योर एल्बो टू द टिप ऑफ योर मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर जो होती है हमारी इससे, क्योंकि सबसे आगे ये निकली रहती है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक नापा करते थे। तो एल्बो टू द टिप ऑफ योर मिडिल फिंगर व्हेन योर आर्म इज एक्सटेंडेड, ऐसे खोल के इस तरह से नापा करते थे पूरे मिडिल टिप से लेके यहाँ तक, ये होता था क्यूबिट। फिर मेजरमेंट ऑफ बिड्स को भी नापा करते थे, जैसे कि आपको दिख रहा है 1 हैंड स्पैन, 2 हैंड स्पैन, 3 स्पैन हैंड स्पैन, 4। अब इसमें भी क्या होता था, जब हम मेजरमेंट ऑफ बिड्स यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, अब क्या है इसमें भी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। मान लो अगर मैंने उसे जो है अगर मैं नापूं उसको मेरे हिसाब से, अगर वो 5 हैंड स्पैन बैठे, लेकिन उसी एरिया को अगर किसी बच्चे से जो है हैंड स्पैन करवाएं तो उसके तो हाथ छोटे होते हैं, तो उसके हिसाब से तो वो कम से कम 8-10 स्पैन बैठेंगे हैंड के, तो ये एक्यूरेट नहीं निकला। जैसे राजीव के 4 बैठ रहे हैं, हितेश के 5 बैठ रहे हैं, जया के 4, 3 में ही काम हो गया, योगिता के 4 में काम हो गया, तो नंबर ऑफ हैंड स्पैन इस तरह से जो है एक्यूरेट जो यूनिट ये नहीं निकलती थी, ये एंशिएंट टाइम में चला करते थे। जैसे डिसएडवांटेजेस भी इसके होते थे, किसी के फुट जो है बड़े बड़े लंबे होते हैं तो उसके 4 फुट में ही काम हो जाएगा फुट स्पैन में, किसी के 3 फुट स्पैन में होगा, किसी के 6 फुट स्पैन में होगा, तो इस तरह से ये एक्यूरेट नहीं होते थे। किसी की क्यूबिट जो है, किसी का हाथ लंबा है तो उसका 2 क्यूबिट में ही काम हो जाता था, किसी के 4 क्यूबिट लग जाते थे। तो ये जो है इसके डिसएडवांटेज भी थे इस आर्बिट्रेरी यूनिट्स के। आर्बिट्रेरी यूनिट्स आर मेड ऑफ लेंथ ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, हर एक का बॉडी पार्ट्स अलग अलग होता है, हर एक की लंबाई चौड़ाई अलग होती है। दिस लेंथ कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अलग अलग जो है पता चलती थी। दिस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन होते थे हम लोगों को। नो यूनिफॉर्मली इज मेजरमेंट, एक्यूरेट हमें मेजरमेंट नहीं मिल पाता था। देयरफॉर सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड दैट डू नॉट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम चेंजेस आए, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आए, फिर एक्यूरेट हम जो नापना शुरू किया हमने। इन 1790 में फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम बनाया उन्होंने। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए, जिसे हम जो है एसआई यूनिट भी कहते हैं। जैसे कि आपको अब जो है मेजरमेंट अलग अलग तरीके से आपको जो दिखाई देता है, लेंथ की ऐसा यूनिट हम मीटर में भी नापते हैं, ठीक है, किलोमीटर में भी नापते हैं। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, इस तरह से हमने कहा कि 100
1 मीटर जो 100 उसमें डिवाइड होगा। ई सेंटीमीटर हैज़ डिवाइडेड इन 10 मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर है इसका मतलब वो 10 पार्ट में डिवाइड होगा। फॉर मेजरिंग अ लार्ज डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नापने लग गए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे। इस तरह से हमने एक्यूरेट जो है मेजरमेंट की क्या रख ली, यूनिट रख ली, ऐसा यूनिट बना दी। रूल्स फॉर राइटिंग सिंबल्स, अब इनको रूल्स भी हैं कुछ लिखने के। क्या रूल्स हैं इन सिंबल्स को लिखने के? सिंबल्स फॉर यूनिट फॉर यूजुअली रिटन इन स्मॉल लेटर में ही लिखे जाएंगे। सिंबल आर नॉट रिटन इन द प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। अगर यहाँ से मान लो 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर km, अगर 2 किलोमीटर 2 आगे लगा देंगे, लेकिन किलोमीटर्स नहीं करेंगे उस चीज़ को। तो सिंबल्स आर नॉट रिटन इन प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। सिंबल्स शुड नॉट बी फॉलोड बाय फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाते हैं, अनलेस दे आर द एंड, जब तक एंड ना हो ऑफ द सेंटेंस। किलोग्राम kg में स्मॉल में है, मीटर m में, सेंटीमीटर cm में, मिलीमीटर mm में, किलोमीटर km में, किलोग्राम kg में, लीटर l में, ठीक है, मिलीलीटर ml में। इन सबको जो क्या करेंगे हम स्मॉल में लिखते हैं, और कितनी दूर है उसमें दे 1 2 3 4 5 ऐसे हम क्या करेंगे नंबर लगा लेते हैं, लेकिन इसे हम कभी भी प्लूरल में नहीं लिखेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, माप की मानक इकाइयाँ आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। जैसे लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, मास जो वजन होता है उसे हम किलोग्राम में नापते हैं, टाइम को हम सेकंड में नापते हैं, जिसकी SI यूनिट होती हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंट्रोड्यूस टू मेजर एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, नापने के लिए हमने SI यूनिट बनाई साइंटिस्टों ने। इन 1960 में द जनरल काउंसिल ऑफ वेट एंड मेजर्स ऑर्गेनाइज वेयर ऑल द साइंटिस्ट गैदर टू डिसाइड, सारे साइंटिस्टों ने गैदर मिले, आपस में बैठक हुई, उन्होंने डिसाइड किया, यूनिफॉर्म सिस्टम बनाए, यूनिट्स एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, के पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये जो नाप क्वांटिटी जो मानी जाएंगी। लेंथ को मीटर में नापा जाएगा, मास वजन जो होगा उसे किलोग्राम में नापा जाएगा, और टाइम को सेकंड में नापा जाएगा, और जो लिक्विड वाली फॉर्म होगी उसे लीटर में नापा जाएगा। इसके अलावा आपको अदर ऐसा यूनिट भी दिखाई देंगे उसके अंदर ही, जैसे CGS सेंटीमीटर फॉर लेंथ के लिए, ग्राम फॉर मास के लिए, और जो सेकंड फॉर टाइम के लिए सेकंड एक्यूरेट रहेगा। ज़्यादा है तो किलोग्राम, कम है तो ग्राम। किलोग्राम को बड़ी बड़ी यूनिट को 1000 पार्ट में बांटा गया, छोटी छोटी को 100 पार्ट में बांटा गया। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। MKS मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम। FPS फुट फॉर लेंथ, पाउंड फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा। द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलर क्वांटिटी, जो छोटी छोटी स्मॉलर क्वांटिटी का मेजरमेंट होगा वो सब मल्टीपल्स में डिवाइड हुआ। दे रिप्रेजेंट विद द फैक्टर ऑफ 1/10 के में, 1/100 के में, और 1/1000 के में। जैसे 1 सेंटीमीटर में कितनी मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसे डिवाइड किया, ऐसे कि डेसी, सेंटी, मिली, किलो, हेक्टो, मेगा, ये सारे आपको दे रखे हैं। बोथ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स है प्रीफिक्सेस एंड सिंबल्स, सबके प्रीफिक्सेस होते हैं, सिंबल्स होते हैं अलग अलग। मेजरिंग लेंथ, लंबाई को हम कैसे नापते हैं? अब जैसे रूल छोटा होगा तो स्केल के थ्रू, रूलर के थ्रू, बड़ा होगा तो मेजरिंग टेप होता है उसके थ्रू, ठीक है। जैसे आप कपड़े वगैरह सिलवाने जाते हैं तो टेलर जो होता है वो मेजरिंग टेप के थ्रू क्या करता है, आपकी नपाई करता है। द मेजरमेंट ऑफ लेंथ कंसर्न द लेंथ, वेड्थ एंड थिकनेस, हाइट एंड डिस्टेंस में मेजरिंग करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की। देयर आर सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग मेजरिंग करने के लिए, यूज टू मेजर द लेंथ। फॉर एग्जाम्पल लेंथ को नापना है तो रूलर से, मीटर रॉड से, ठीक है, स्टील की जो रॉड होती है, मेजरिंग टेप से हम जो इन चीज़ों को नापते हैं लेंथ को। A ruler has units of centimeter and millimeter. It is used to measure a small quantities में नापते हैं। मीटर रॉड जो होती है टेलर पे होती है, वो उससे नापता है क्लॉथ वगैरह को। जैसे आपने देखा होगा 1 मीटर कपड़ा होता है तो लोहे का एक रॉड होता है, उससे जो कपड़े को नाप के आपको देता है। और द यूनिट ऑफ मीटर रॉड इज फिक्स्ड होती है टू 1 मीटर पे, ठीक है। जो रॉड होती है वो 1 मीटर की आपको मिलेगी, वो फिक्स्ड होती है। इसके अलावा बड़े में नापना है तो किलोमीटर में नापेंगे हम डिस्टेंस या लेंथ को। मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन को अगर किसी को नापना है, द थ्रेड मेथड है एक तरफ, द डिवाइडर मेथड है, दोनों हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। एक तरफ टेक अ लॉन्ग थ्रेड एंड मार्क ऑन इट्स एंड, थ्रेड से भी हम पहले नापते थे, ऐसे धागा करते थे और फिर निशान लगा लेते, फिर आगे उस निशान से आगे धागा पकड़ते थे, तो इस तरह से भी नापते थे। दूसरा, टेक अ पेयर ऑफ डिवाइडर एंड सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल के थ्रू जो हम डिवाइडर करते थे और उसको भी हम जो है अपनाते थे। स्टेप दे रखे हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ गया होगा आपको। धागे से भी नापते थे पहले और डिवाइडर से भी नापते थे। द लेंथ ऑफ कर्व लाइन, नंबर ऑफ सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ इनटू डिस्टेंस विद द टिप ऑफ द डिवाइडर प्लस लेंथ ऑफ द लेफ्ट ओवर। तो ये इस तरह से हम कर्व लाइन की जो मेजरिंग करते थे। अब इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग लेंथ, लेंथ नापने की मैंने अभी बता चुका हूँ। टेलर यूज़ करते थे मेजरिंग टेप का,
मीटर रॉड को भी यूज़ करते थे। वेयर द कारपेंटर वगैरह के पास इस तरह का आपको मेजरिंग टेप देखने को मिला होगा। और फीते बहुत बड़े बड़े होते हैं, किलोमीटर में भी हम उस चीज़ को नाप सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को हम इसके स्केल के थ्रू और रूलर के थ्रू नापते हैं लेंथ को। इन टेकिंग ए मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी नीड टू केयर ऑफ द फॉलोइंग, कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट की कॉन्टैक्ट में हो, पहली बात तो वो चीज़, ठीक है। और जीरो से जो ये नापना शुरू करेंगे हम, ध्यान रखिएगा। टेक द रीडिंग फ्रॉम द जीरो, मार्क द स्केल, यहाँ पे है उसे पॉइंट लगाएं। और हर एक को आप देख सकते हैं एक और 2 के बीच में हाफ होता है, ठीक है। तो 17 से पहले आ गया है 16.5, इसमें हम जो है लेंथ आपको दिखाई दे रही है सेंटीमीटर में। स्केल को सेंटीमीटर में नापते हैं। इन समय स्केल कभी कभी क्या होता है, स्केल का एंड जो ब्रोकन हो, टूटा हुआ होता है, जो में नॉट बी एबल टू सी द जीरो, जीरो नहीं दिखाई देता। इन सच केस जीरो को अवॉइड कर दीजिए, कोई बात नहीं। मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो, मार्क ऑफ द स्केल, तो आप 1 से नापना शुरू कीजिए, लेकिन मेजरमेंट आप 1 यूनिट कम करके करिएगा। यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क द स्केल, देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग। मैंने क्या कहा था, 1 यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी 1 से 10 तक अगर वो पहुंच रहा है तो इसका मतलब वो 9 सेंटीमीटर का है। दिस मार्क द रीडिंग एट द अदर एंड। फॉर एग्जाम्पल द रीडिंग एट वन एंड इज 1.0 एंड द अदर एंड इज 17.5। तो 17.5 में से 1.0 को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। द करेक्शन, अब एक और चीज़ इसमें देखनी पड़ती है मेजरमेंट करने के लिए, द करेक्ट पोजीशन आपकी होनी चाहिए मेजरमेंट देखने के लिए। ऑफ द आई इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेजरमेंट, ठीक से देखें वरना मेजरमेंट गलत हो सकता है। जैसे कि आपको तीनों बच्चे दिखाई दे रहे हैं। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन, शोन बिलो। पोजीशन ए इज द करेक्ट पोजीशन है उसकी, जो कि वो देख रहा है। फ्रॉम बी और सी से रीडिंग करने में परेशानी हो सकती है इधर उधर से, लेकिन ए वाले को बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा। तो ये सारी थी मेजरमेंट की चीज़ें। बहुत सारी वेटिंग मशीन आती हैं वेट नापने के लिए, ठीक है। धर्म कांटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े वेटिंग मशीन जो लगी हुई होती हैं उसमें। इसी तरह से लीटर फ्लूइड, जो लिक्विड वाली चीज़ होती है उसे हम लीटर से जो नापते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। तो इस तरह से हम मेजरिंग करने लग गए धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ। पहले हम कैसे करते थे ये भी आपको पता चला। डिस्टेंसेस हम पहले कैसे कवर करते थे, वाई फुट वगैरह। फिर धीरे धीरे जैसे व्हीकल्स वगैरह आए, हमने डिस्टेंस वगैरह जो है, हम जो नए नए डिस्टेंसेस के साधन आ गए, हमारे पास नए नए ट्रांसपोर्ट के साधन आ गए, फिर हम डिस्टेंस भी कवर करने लग गए। अब बात करेंगे हम मोशन की। मेजरमेंट पढ़ लिया, समझ में आ गया। कीबोर्ड, हैंड स्पैन, फुट स्पैन वगैरह सारी चीज़ समझ में आ गई। अब नए नए आ गए, उनको भी समझ में आ गई टेक्नोलॉजी। अब हम समझेंगे मोशन। मोशन माने होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे हम कहेंगे मोशन। जैसे ये मेरी फिंगर अभी यहाँ है, टाइम के साथ साथ ये फिंगर यहाँ पे है, इसका मतलब इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा, रेस्ट पे। लेकिन टाइम के साथ साथ जब ये आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये मोशन में है, गति कर रही हैं। एक जगह से दूसरी जाना, जिसमें कुछ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना ऑब्जेक्ट का, और उसमें कुछ टाइम टेकन हो, उसे हम कहेंगे मोशन। द चेंजिंग इन द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कंसल्टिंग टाइम रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अ मोशन। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग अ कार, ठीक है, कुछ भी वो आप मोशन कर सकते हो। उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, खाना पीना, बोलना, ये भी एक मोशन है, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एट अ पार्टिकुलर पोजीशन पे अगर है, तो उसका मतलब वो उसमें कोई नो चेंज है, वो रेस्ट पे है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है इस टाइम वो। फॉर एग्जांपल ट्रीज आर फिक्स्ड रहते हैं एट अ पर्टिकुलर प्लेस। लेकिन अगर हवा चल रही है, पत्तियाँ वगैरह हिल रही हैं, इसका मतलब ट्री भी मोशन कर रहा है, लेकिन खड़े खड़े। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स दे नोट, वो मूव नहीं कर सकती ओन। फॉर एग्जांपल अ कार नीड्स अ ड्राइवर, कार को ड्राइवर की ज़रूरत है चलाने के लिए, और फ्यूल की भी ज़रूरत है। जैसे कि कुछ मोशन आपको दिखाई देंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियडिक मोशन, कर्विलिनियर मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, बहुत सारे तरह के आपको मोशन दिखाई देते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है जो स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या करता है, ट्रेवल करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पे है। सर्कुलेटरी मोशन वो होता है जो सर्कुलर जो है क्या करता है, मोशन करता है। जैसे आपने एग्जीबिशन वगैरह, नुमाइश वगैरह में झूलों को देखा होगा घूमते हुए। और सर्कुलेटरी मोशन में आपका आएगा जैसे कि अर्थ जो क्या कर रही है, राउंड कर रही है किसके, सन के। तो ये सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सन के क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सर्कुलेटरी मोशन हो गया। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, ऑस्किलेटरी मोशन होता है फिक्स्ड टाइम पे, फिक्स्ड इंटरवल पे कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन पे आए। जैसे सिंपल पेंडुलम क्या होता है, यहाँ पर है अपनी मीन पोजीशन पे, यह ऐसे जाएगा, फिर वापस फिर वहाँ जाएगा। तो इसका फिक्स टाइम जो है, टाइम इंटरवल क्या है, फिक्स्ड है। तो कोई भी फिक्स्ड इंटरवल जब रिपीट होता है पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब फिक्स्ड इंटरवल रिपीट होता है पोजीशन में, तो उसे हम ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्लॉक का, हर सेकंड हर मिनट उसमें फिक्स्ड हैं। कोई भी ये नहीं है कि 1 मिनट इस बार ज़्यादा बड़ी होगी, अगली बारी मिनट कम होगी।
ऐसा नहीं होता ये वाली मिनट कम होगी अगली वाली मिनट ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होता है, उसमें फिक्स्ड होता है। तो ऑस्किलेटरी मोशन में वो चीज़ आती है। रेस्ट एंड मोशन मैंने कहा जब ऑब्जेक्ट जो है मूव ना करे, ठीक है, स्टेशनरी में हो, तो उसे कहेंगे हम रेस्ट में। द स्टेट ऑफ बीइंग अ रेस्ट और इन मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव और सर्टेन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज यू एंड फादर, आप और आपके पिताजी जो है कार में बैठे हुए हैं, एंड योर मदर इज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, और माता जी जो गली में खड़ी हुई हैं। व्हेन द कार मूव्स, कार जब मूव करेगी तो योर फादर इज एट रेस्ट, तो आपके पिताजी तो रेस्ट में हैं, टू यू, आपके लिए, बट नॉट टू योर मदर, लेकिन आपकी मदर के लिए वो रेस्ट में नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से क्या है, आप लोग मोशन में हैं। टाइप्स ऑफ मोशन आपके सामने दे रखे हैं। रैंडम मोशन, मोशन हैविंग नो स्पेसिफिक पाथ, उसमें कोई पाथ नहीं होता, जैसे कि बटरफ्लाई का क्या करना, उड़ना। ट्रांसलेशन मोशन, मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मूविंग बॉडी डिस्क्राइब आइडेंटिकल ट्रेजिटी। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन वो होते हैं फिक्स्ड पोजीशन पे कोई भी चीज़ रोटेट कर रहा है। रोटेशन और रिवोल्यूशन मैंने अंतर बताया था आपको, अपनी एक्सिस पे अर्थ घूम रही है, रोटेशन कर रही है, लेकिन घूमते घूमते किसी की परिक्रमा लगा रही है, रिवॉल्व कर रही है सन के, वो रिवोल्यूशनरी में आता है। तो ऑस्किलेटरी मोशन फिक्स्ड इंटरवल पे क्या होता है, फ्रो एंड मोशन हो रहा है, वो ऑस्किलेटरी में आ रहा है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे। ये क्या है, झूला वहाँ जाएगा, इसका इंटरवल क्या है, फिक्स्ड है। रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है। कर्विलिनियर मोशन कर्व की तरह आपको दिखाई देगा, एग्जाम्पल कार मूविंग होना, कर्व रोड। सर्कुलर मोशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और बड़ी बड़ी क्लास में जब आप आएंगे तो ये इनके अंदर ही पार्ट होते हैं बहुत सारे, वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो ये था प्यारा सा चैप्टर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। इसमें मेजरमेंट देखा, एंशिएंट टाइम पे जब व्हीकल्स नहीं थे, ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तब हमने देखा डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करते थे, फिर हमने मेजर कैसे करते थे उन सब चीज़ों को, फिर हमने मोशंस देखा। तो ये छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैं अंशु सर ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस और टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहता हूँ। कुछ अगर रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से शॉर्ट्स बना दूंगा। कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से डीपली पढ़ाने की, और अगर मेरे थ्रू आपकी हेल्प होती है, एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं, या फिर जो है कॉम्पिटिशन में आपकी हेल्प होती है किसी में भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जिनको वाकई में इन वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है, या फिर कोचिंग आसपास बहुत सारी नहीं है, जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं बच्चे। तो मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।